इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। और ये शक नाम की बीमारी जिस व्यक्ति के अंदर एक बार अगर घर कर जाए तो एक ना एक दिन उसे मजबूर कर देती है गलत कदम उठाने पे, और फिर उस व्यक्ति के पास सिवाय अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। आज की कहानी में भी सेम ऐसे ही कुछ होता है। दो जिगरी दोस्त होते हैं और इन दोनों दोस्तों के बीच में शक नाम की बीमारी कुछ इस कदर से घर कर जाती है कि इन दोनों के बीच में दूरियां ही नहीं बनती है, बल्कि इसकी वजह से एक दोस्त हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चला जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि शक नाम की बीमारी किसी भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है प्रयागराज, और इसी प्रयागराज के अंतर्गत एक थाना पड़ता है फूलपुर। फूलपुर थाने के ही अंतर्गत एक गांव आता है बरिस्ता खुर्द। बात कर रहा हूं मैं 24 सितंबर 2022 के शाम के वक्त बरिस्ता खुर्द के गांव के ही बगल में एक चौपाल के पास एक कार में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है। गांव के लोग जब उसे देखते हैं तो गांव के तमाम लोग वहां पहुंचते हैं और उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर पाता है। इसकी खबर तुरंत ही फूलपुर थाने में दी जाती है। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और इस बॉडी को अपने हिरासत में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस व्यक्ति की पहचान कर पाना। उस व्यक्ति के पास से कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन उस व्यक्ति का मोबाइल मिल जाता है। उस मोबाइल के आधार पर पुलिस तुरंत ही पता लगा लेती है कि ये व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति बरिस्ता खुर्द के ही बगल का गांव का रहने वाला है, जिसका नाम है राजनाथ यादव, जिसकी उम्र है लगभग 29 साल। पुलिस तुरंत ही इसके घर परिवार वालों को खबर देती है। इसकी पत्नी थाने पहुंचती है और अपने पति को शिनाख्त करती है। पुलिस जब इसकी पत्नी से पूछताछ करती है तो इसकी पत्नी कहती है कि साहब ये आज ही मुंबई से घर वापस आए थे। पुलिस जब इससे उसके पत्नी से पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी के ऊपर शक है, तो वो एक व्यक्ति का नाम बताती है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बरिस्ता खुर्द का ही रहने वाला राजेश यादव होता है, जो कि राजनाथ यादव का पकिया गहरी दोस्त होता है। पुलिस जब उसके मोबाइल का CDR भी निकालती है तो उसमें साफ पता चलता है कि उसमें आखिरी बार राजेश यादव ही राजनाथ यादव से बातचीत किया था। पुलिस तुरंत ही राजेश यादव को अपनी गिरफ्त में लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। राजेश यादव पहले इधर उधर की बातें करता है, झूठ बोलता है और कहता है कि मैं अपनी दोस्त के साथ ऐसे नहीं कर सकता हूं। लेकिन पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई बताता है तो पुलिस वाले भी सुन करके बड़ी हैरानी के तरफ से और राजेश यादव की तरफ देखते हैं। राजेश यादव बताता है कि मैं मुंबई में ड्राइवरी का काम करता हूं और वहां पे मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था। मेरी मुलाकात राजनाथ यादव से मुंबई में हुई थी। राजनाथ यादव भी पेशे से एक ड्राइवर था। एक बार हम ऐसी ड्राइवरी वहाँ पे जब कर रहे थे तो हम दोनों की मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो हम दोनों के बातचीत भी शुरू हुआ, और बातचीत जब शुरू हुआ तो पता चला कि राजनाथ यादव भी प्रयागराज का ही रहने वाला है। जब हम दोनों में बातचीत हुआ और पता चला कि हम दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं, तो हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, और दोस्ती कुछ इस कदर से हो गई कि फिर उसके बाद से राजनाथ यादव राजेश यादव के घर आना जाना शुरू करता है। राजनाथ यादव जब राजेश यादव के घर जाता है तो राजेश यादव की पत्नी से बड़ी खुल के बात करता है। लेकिन जब राजनाथ यादव राजेश यादव की पत्नी से खुल करके बातचीत करना शुरू करता है तो न जाने क्यों राजेश यादव को राजनाथ यादव के ऊपर शक होने लगता है। उसे लगता है कि शायद राजनाथ यादव के मेरी पत्नी के ऊपर गंदी नीयत है। इस बात को लेकर के एक दिन राजेश यादव राजनाथ यादव से पूछताछ भी करता है, लेकिन राजनाथ यादव साफ साफ कह देता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, तुम्हारे अंदर शक हो गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये शक राजेश यादव के अंदर कहीं ना कहीं घर कर चुकी थी। इसी बात को लेकर के एक दिन राजेश यादव और राजनाथ यादव के बीच में झड़प भी हुआ था। वहाँ के लोगों ने इन्हें सुलझा दिया था। इस मैटर को राजनाथ यादव ने काफ़ी हल्के में भी लिया था, लेकिन राजेश यादव के दिल में कहीं ना कहीं एक टीस बैठ गया था और वो सोच लिया था कि राजनाथ यादव का कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। और एक दिन राजेश यादव ही खुद अपने दोस्त राजनाथ यादव से कहता है कि चलो हम गांव घूम करके आते हैं। और फिर इस बात पर राजनाथ यादव भी तैयार हो जाता है और 24 सितंबर 2022 को ही ये दोनों अपने गांव पहुंचते हैं।
राजेश यादव जब अपनी गांव पहुंचता है सुबह सुबह, तो गांव के उसके कुछ दोस्त उससे पार्टी की बात करते हैं। राजेश यादव भी तैयार हो जाता है, लेकिन जब घर आता है तो अपने भाई आलोक यादव से राजेश यादव ये सारी बातें बता देता है राजनाथ यादव के बारे में, और फिर एक षड्यंत्र बनाते हैं। और उस पार्टी में राजेश यादव ही फ़ोन करके और अपने दोस्त राजनाथ यादव को कहता कि अगर तुम भी पार्टी में शामिल होना चाहते हो तो आ सकते हो, आज हम शाम को पार्टी कर रहे हैं। राजनाथ यादव भी जब ये बात सुनता है तो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताता है और अपने दोस्त राजेश यादव के गांव बरिस्ता खुर्द पहुंच जाता है। शाम को गांव से ही थोड़ी दूरी एक चौपाल पे राजेश यादव, उसका भाई आलोक यादव और साथ ही में उसके 2 दोस्त भी होते हैं, ये 5 लोग बैठ करके वहाँ पे शराब पी रहे थे कि उसी वक्त अचानक राजेश यादव अपने पास से एक तेज़धार हथियार निकालता है और तुरंत ही अपने दोस्त राजनाथ यादव के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से राजनाथ यादव की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है और फिर ये वहाँ से चारों के चारों फरार हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी राजेश यादव पुलिस वालों को बताता है, पुलिस वाले राजेश यादव की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें शक की बीमारी हो चुकी थी, बल्कि तुम्हारे दोस्त राजनाथ यादव के तुम्हारी पत्नी से ऐसी कोई भी वास्ता नहीं था। हमने तुम्हारी पत्नी से भी बातचीत किया था, तुम्हारे दोस्त राजनाथ यादव के मोबाइल भी हमने CDR निकाला था, लेकिन इसमें कोई भी क्लू नहीं मिला था जिससे पता चला कि राजनाथ यादव की तुम्हारी पत्नी के साथ में कोई संबंध था या फिर कोई लव अफेयर चल रहा था। एक शक की बीमारी ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और कहीं ना कहीं तुम्हारा दोस्त भी ये दुनिया छोड़ करके चला गया। फिलहाल पुलिस ने राजेश यादव की ही तहरीर पे राजेश यादव के भाई आलोक यादव और उसके एक दोस्त को अपने हिरासत में ले ली। फूलपुर थाना के थाना अधिकारी अमित राय का कहना है कि हम बहुत जल्द ही उसके तीसरे दोस्त को भी अपनी हिरासत में लेने वाले हैं, जो कि अभी फरार चल रहा है, रडार से बाहर है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।